गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस नए सेशन में इस 5000 MCQ क्वेश्चन के सेशन में आज हम लोग लेकर के आए हैं कंप्यूटर में आए हुए प्रश्नों की एक श्रृंखला है और उस 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला में आज से हम लोग डेली 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और वह आपका जो बैच होगा वो प्रैक्टिस बैच होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके दिल्ली पुलिस में पूछे गए हों, चाहे आपके SSC में पूछे गए हों, चाहे आपके PPCL में पूछे गए हों। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को देखते हुए ठीक है समझते हैं। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने में समय लगेगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम एक एक क्वेश्चन का चल रहे हैं क्या करने, प्रैक्टिस करने। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पेपर में क्या आया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आपका देखा जाएगा तो कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है क्या, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक बाबू क्या है, MS ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। ध्यान दीजिएगा ये आपका MS ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। कह रहा है मैं बनने वाली फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम। अब एक शब्द यहाँ पर देखिए आ गया आपके सामने, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स आप लोग समझिए कि बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वह फाइल का, तो वहाँ पर जो फाइल का जो नाम होता है वही क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट। या उसमें और भी ऑप्शंस जो होते हैं वो जो ओपन करने के बाद ही आए हों, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना किया गया हो। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होगा। देखिए पहला विकल्प आपका दे रहा है पावर पॉइंट, ठीक है, दूसरा विकल्प आपका दे रहा है पावर PNT और तीसरा विकल्प आपका दे रहा प्रेजेंटेशन 1। क्या दे रहा है, प्रेजेंटेशन 1। और चौथा विकल्प आपका है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आप लोग टिक करिए। चलिए देखिए ऑप्शन आप लोग टिक करिए। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा C ऑप्शन। क्या हो जाएगा भैया, C ऑप्शन। क्योंकि आप देखेंगे तो यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे हम पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, यह विकल्प आपका नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। दूसरी चीज, अगर दूसरे विकल्प की तरफ चलें तो ये देखिए लिखा क्या है, पावर PNT। क्या लिखा है, पावर PNT। अब आपको यहीं पर एक पॉइंट समझना है कि MS पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए, अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हमारे पास कम है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इसके एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए वहाँ पे दूसरा विकल्प आपका क्या था, पावर PNT। ध्यान दीजिएगा दूसरा विकल्प आपका था पावर PNT। अब देखिए जो पावर PNT आपका है इसका काम क्या होता है। देखिए जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन करना चाहेंगे तो एक तरीका मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, जाएंगे आल प्रोग्राम पर। कहाँ जाएंगे, आल प्रोग्राम पर, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ MS ऑफिस का क्या होगा, एक फोल्डर आपको दिख जाएगा और उस MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट वहाँ पर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता क्या है कि पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स से शॉर्टकट कमांड क्या होता है। देखिए जब आप लोग, देखिएगा भैया, जब आप लोग विंडो की के साथ R को प्रेस करते हैं, किसको प्रेस करते हैं, विंडो की के साथ R को प्रेस करते हैं तो देखिए एक रन का डायलॉग बॉक्स प्यारा सा खुल करके आता है। क्या खुल करके आता है, रन का डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है।
और उस रन के डायलॉग बॉक्स में लिखा होता है टाइप द फाइल एंड फोल्डर, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा होता है आपका ओपन, और यहाँ लिखा होता है आपका ओके, और यहाँ लिखा होता है आपका कैंसिल, और यहाँ एक बटन आपकी कमांड और होती है जिसका नाम है ब्राउज़र। क्या नाम है? ब्राउज़र। तो अब पावर पॉइंट को यदि आपको ओपन करना होगा तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पर? पावर PNT। ठीक है, ओके कर देंगे, आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो जो दूसरा विकल्प आपका था वो पावर पॉइंट को ओपन करने का कमांड था, ना कि बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम था। तो चलिए, बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, अब यह फाइल आपका दिखाई कहाँ देता है, तो ये भी आप जान लीजिए कि यह जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम दिखाई देता है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो सबसे ऊपर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो विंडो होता है उसके सबसे ऊपर वाला जो बार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, तो यह बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम कहाँ दिखाई देता है? तो आप कहेंगे टाइटल बार में। कहाँ दिखाई देता है? टाइटल बार में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इस क्वेश्चन को चाहे होगा तो आप लोग एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। वो कॉपी आपकी क्या होगी? 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। कितने क्वेश्चन का कलेक्शन होगा? तो आप कहेंगे 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे आपको डेली 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि MS वर्ड 2007, क्या कह रहा है? MS वर्ड 2007 के कौन से मेनू में, ध्यान दीजिएगा, कौन से मेनू में, इसी को हम लोग मेनू भी कहते हैं, या आप 2007 की बात कर रहा है तो टैब के नाम से भी जान लीजिए। टैब में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 के कौन से मेनू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? किस ऑप्शन का? ड्रॉप कैप। तो अब आप कहेंगे सर ये ड्रॉप कैप क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि किसी भी पैराग्राफ का पहला लेटर बड़ा होना। किसी भी पैराग्राफ का पहला लेटर बड़ा होना, वो भी कितना बड़ा होना, जैसा कि न्यूज़पेपर में देखा गया है। तो कितना बड़ा होना, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, कब होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं ड्रॉप कैप में। तो MS वर्ड 2007 के कौन से मेनू में ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो पहला विकल्प आपका दे रहा होम, दूसरा दे रहा इंसर्ट, तीसरा दे रहा रिव्यू, और चौथा दे रहा रेफरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात आई है ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ड्रॉप कैप का, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा इंसर्ट टैब। क्या हो जाएगा बाबू? इंसर्ट टैब। ठीक है, और इंसर्ट टैब के अगर हम देखें किस ग्रुप में होगा, तो यह ग्रुप आपका मिलेगा क्या? टेक्स्ट ग्रुप। क्या मिलेगा? टेक्स्ट ग्रुप। ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें होम टैब का, बात को समझिएगा, अगर हम बात करें होम टैब का, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के होम टैब जो होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक्टिव होता है। होम टैब की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें कुल टोटल 5 ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब की बात करेंगे तो इसमें कुल आपके 7 ग्रुप पाए जाते हैं। कितने ग्रुप पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। अगर उन 7 ग्रुप के हम नाम की चर्चा कर लें, ठीक है, तो नाम की चर्चा करेंगे तो आपका पहला ग्रुप क्या हो जाएगा? तो पहला ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप क्या हो जाएगा? पेजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेजेस। ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करते हैं ना, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप में? टेक्स्ट ग्रुप में। ठीक है, कौन से ग्रुप में? टेक्स्ट ग्रुप में। या देख ही लीजिए, चर्चा कर ही लीजिए। तो पहला ग्रुप आपका हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? पेजेस ग्रुप। दूसरा आपका जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल ग्रुप। तीसरा जो हो जाएगा इलस्ट्रेशन ग्रुप, और चौथा जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा लिंक ग्रुप, और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर।
तो कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप आपका कौन सा, पेजेस, दूसरा ग्रुप आपका कौन सा, टेबल, तीसरा ग्रुप आपका कौन सा, आप कहेंगे इलिस्ट्रेशन, और चौथा ग्रुप आपका कौन सा, लिंक, और पांचवा ग्रुप आपका कौन सा, हेडर, और छठा जो ग्रुप आपका आएगा वो मिलेगा टेक्स्ट ग्रुप। क्या मिलेगा, टेक्स्ट, और सातवां जो मिलेगा वो मिलेगा सिंबल ग्रुप। क्या मिलेगा बाबू, सिंबल ग्रुप। तो उसी ग्रुप में आपका टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत एक ऑप्शन पाया जाता है जिसका नाम है ड्रॉप कैप। तो आप कहेंगे ड्रॉप कैप कहाँ पाया जाता है, तो ड्रॉप कैप आपका इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर ड्रॉप कैप होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं बाबू इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, इस ड्रॉप कैप की अगर हम बात करें तो जो भी आपका पैराग्राफ लिखा होगा, माना कि आपका वो पैराग्राफ 10 लाइन का है, माना कि वो पैराग्राफ आपका 10 लाइन का है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ के पहले पैराग्राफ को हम कुछ सेंटेंस लिख देते हैं ना, ताकि आपको वो चीज़ें नजर आए। तो राम इज ए गुड बॉय, मान लीजिए ऐसे आपके पैराग्राफ में सेंटेंस लिखे गए हैं। तो जब आप लोग ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग करोगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो उसका साइन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा उसका साइन भी ऐसे होता है जिसको हम आइकन बोलते हैं। ये डब्लू ऐसे बना होगा, वो भी कितने लाइन का होगा, 3 लाइन का। तो इस 3 लाइन के डब्लू का मतलब क्या हुआ कि आपके उस पैराग्राफ का जो पहला लेटर होगा बाबू वो कितने लाइन का होगा, तो आप कहेंगे 3 लाइन का होगा। यही ऑप्शन क्या कहलाता है आपका, ड्रॉप कैप। क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि जब हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से वह कितने लाइन के बराबर होता है, तो आप कहेंगे बाबू डिफ़ॉल्ट रूप से 3 लाइन के बराबर होता है। मिनिमम कितना कर सकते हो, 1 लाइन कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, तो मैक्सिमम 10 लाइन आपका हो सकता है। कितना हो सकता है, 10 लाइन आपका हो सकता है, ठीक है। आगे थोड़ी सी और चर्चा करें तो कभी कभी पूछ लेता है कि ड्रॉप कैप जो टेक्स्ट है उससे और उससे अलग वाले टेक्स्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे 0 इंच होती है। कितनी होती है, 0 इंच होती है। लेकिन ये जो आपका होगा ये मिनिमम होगा। लेकिन अगर मैक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैक्स की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा 22 इंच। कितना हो जाएगा, डेटा आप लोग एक पॉइंट डेटा याद करिएगा क्योंकि डेटा से क्वेश्चन बहुत आता है, कभी कभी पूछ लेगा। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 22 इंच, मिनिमम कितना हो जाएगा 0 इंच। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ड्रॉप कैप कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे ड्रॉप कैप आपके इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। और इंसर्ट मेनू के किस ग्रुप में पाया जाता है, तो आप कहेंगे टेक्स्ट ग्रुप में पाया जाता है। चलिए भैया देखिए क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन का मैं पूरा ऑपरेशन करके बताऊंगा, और ये जो 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये 5000 क्वेश्चन में कम से कम आपका 7 से 8000 क्वेश्चन नए तैयार होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में आ गए हैं, बच्चे क्या करते हैं, दुकानों से प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं और उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं फंसता। कारण क्या है, कारण ये है बाबू ना कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं, ये दोबारा पेपर आपके क्वेश्चन दोबारा पेपर में ये क्वेश्चन क्या होंगे, आएंगे, लेकिन ये कुछ समय के बाद आएंगे, ठीक है। और आपका जो टाइम का ड्यूरेशन होता है कंटिन्यू जो आप किए होते हैं क्लास को, वो कितना होता है, 1 साल 2 साल तैयारी लोग करते हैं, 3 साल तैयारी करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का रिपीटेशन है वो क्या होगा, कुछ सालों बाद आते हैं। हाँ, उससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। जैसे ही पूछ लिया कि ये ड्रॉप कैप किस मेनू में होता है, तो आप कहेंगे इंसर्ट में। अब वो पूछ लेगा अगली बार क्या पूछ लेगा कि ड्रॉप कैप किस ग्रुप में पाया जाता है, किस टाइप के किस ग्रुप में पाया जाता है, या पूछ लेगा ड्रॉप कैप का डिफ़ॉल्ट कितने लाइन के बराबर होता है, या मिनिमम कितने कर सकते हैं, या मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे क्या करते हैं, हुबहू वही क्वेश्चन रट्टा मार लेते हैं। तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा, एक पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं भैया, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है एमएस एक्सेल में रिबन को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए, अर्थात आप कह सकते हैं एमएस एक्सेल में रिबन को डिस्प्ले करने या हाइड करने, हाइड का मतलब छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका है F1। तो F1 का काम क्या होता है बाबू,
तो F1 का काम होता है हेल्प लेने के लिए, सहायता लेने के लिए। अब हम दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, तो दूसरा विकल्प आपका कहता है कंट्रोल प्लस F1। क्या कहता है? कंट्रोल प्लस F1। तो जो कंट्रोल प्लस F1 होगा बाबू, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, रिबन को हाइड करने के लिए या रिबन को अनहाइड करने के लिए। अब आप कहेंगे रिबन क्या होता है? तो जैसे देखिए आपका पहला टैब क्या है? होम टैब। दूसरा क्या है? इंसर्ट टैब। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या है? पेज लेआउट टैब। तो ये जो आपके पेज लेआउट टैब हो गया, फिर ऐसे आपको क्या मिल जाएगा? मेलिंग मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको रेफरेंस मिलेगा, व्यू मिलेगा। तो उसके नीचे वाला जो भाग आपका होता है, यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका रिबन कहलाता है। जो रिबन आपका ग्रुप और कमांड्स में क्या होते हैं? बटे होते हैं। जैसे होम टैब जब आपका एक्टिव है तो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप यहाँ पर होगा, तो ये रिबन क्या होता है? छिप जाता है जाकर के। क्या होता है? छिप जाता है। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 करते हैं, या किसी भी टैब पर आप क्या करिए? माउस के लेफ्ट क्लिक को डबल बार क्लिक कर दीजिए, तो भी वह क्या होता है? आपका रिबन डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। और अगली इसकी हम बात कर लें, तो ये आपका एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। किसकी शॉर्टकट की होती है? एक्सेल में न्यू शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो चलिए 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। फटाफट चलते हैं, लेकिन बहुत इतना भी जल्दी नहीं चलना है कि अच्छे पॉइंट को हम लोग छोड़ जाएं, मिस कर जाएं, ठीक है। फिर मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को। बहुत बच्चे क्या होते हैं, ऑप्शन देखे टिक करके आगे निकल गए, फिर ऑप्शन देखे वीडियो को भगा करके देखते हैं। उससे कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं आपका, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है? टीचर आपको एक एक पॉइंट बता रहा है, ठीक है। हम हो या कोई भी टीचर हो, तो क्या करेगा? वो एक एक पॉइंट आपको बताता, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, तो कह रहा है स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, स्लाइड शो करने के लिए, अब आप कहेंगे स्लाइड शो किससे संबंधित भैया? तो स्लाइड शो किससे संबंधित है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्लाइड शो की शॉर्टकट की अगर देखा जाए F1 तो नहीं होगा, F2 नहीं होगा, F5 आपकी क्या है बाबू? स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। किसकी शॉर्टकट की होती है? स्लाइड शो की। अब समझिए, बात को समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने क्या किया है? ऐसे ऐसे करके 4 स्लाइडें बना रखी है। जो भी आपकी 4 स्लाइड है, 1 2 3 4, उन सभी स्लाइडों में आप किसी भी पोजीशन पर हो, मान लीजिए आप तीसरी स्लाइड पे आप वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, और यदि आपने F5 की को प्रेस कर दिया, तो ये क्या करता है? स्लाइड शो, अर्थात ये पहले स्लाइड से स्टार्टिंग से क्या करेगा? स्लाइड को शो कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीसरे वाले स्लाइड में हम काम कर रहे हैं, अर्थात आपकी स्क्रीन पर तीसरी वाली स्लाइड दिख रही है और यहीं से ही हमको स्लाइड शो करना है, तो बाबू ये आपका F5 नहीं, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस कर देंगे। अर्थात आप कह सकते हैं वर्तमान स्लाइड से, या आप कह सकते हैं करंट स्लाइड से स्लाइड को शो करना किससे? शिफ्ट प्लस F5 से। और अगर स्टार्टिंग से आपको ये स्लाइड शो करना है तो क्या प्रेस करेंगे? F5, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, जो विकल्प समझ में नहीं आता, जो क्वेश्चन आपको लगता है गलत है, या और भी क्वेश्चन आपके होते हैं, कमेंट में जरूर लिख करके आप भेजिए। हाँ, उस दिन नहीं, लेकिन दूसरे दिन आपको उस क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी लाइव क्लास नहीं चल रही है। जब हमारी लाइव क्लास चलने लगेगी तो आप डेली क्या करिएगा? जो भी कमेंट में क्वेश्चन आएगा, प्रयास हमारा यही रहेगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, और आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिपिकल है, और ट्रिपिकल क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक को देगा? वर्तमान दिनांक की देगा। अब बच्चे ने क्या किया? फंक्शन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन पढ़ा हुआ है। और फंक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे फंक्शन इज अ प्रीडिफाइंड, अर्थात फंक्शन जो होता है
उसमें पहले से आपके फार्मूलाज लगे होते हैं, उनको बस एक नाम दिया जाता है जिससे उस फंक्शन के उसको हम पहचान कर सकें। यहाँ पर फंक्शन आपका दे रहा पहला टुडे, दूसरा दे रहा आपका नाउ, तीसरा दे रहा ए एंड बी और चौथा दे रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाबू चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर टुडे फंक्शन का काम क्या होता है। तो जब आप किसी एक्सेल सीट में आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीट के सेल में लिखते क्या है, इक्वल टू TODAY। अब आप कहेंगे सर यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा, आप इक्वल टू लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक्सेल में क्या होता है, किसी भी फंक्शन या फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इक्वल साइन का। तो इक्वल टुडे जैसे लिखकर आप इंटर करेंगे, जो भी आज आपकी वर्तमान डेट होगी, जो भी आपकी आज वर्तमान डेट होगी, जैसे आपका डेट आज क्या है, 4 तारीख है, ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है, मई चल रहा है, ईयर कौन सा है, 2024। तो आप सोच रहे होंगे सर ये डेटा डिस्प्ले, ये डेट डिस्प्ले कर देगा। हाँ बाबू करेगा यही, लेकिन जो आपके कंप्यूटर की वर्तमान डेट होगी, जैसे मान लो आज आपके कंप्यूटर का चिप क्या है, खराब है, कौन सी चिप खराब है, सीमोस बैटरी खराब है। सीमोस बैटरी का मीन्स क्या होता है, यही सीमोस बैटरी होती है जो आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को मेंटेन किया रखता है, क्योंकि एक सीमोस चिप होती है, उस चिप को चार्ज यही किया होता है सीमोस, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसी को हम लिथियम बैटरी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपकी कंप्यूटर का डेट गलत है तो गलत डिस्प्ले देगा, अगर सही है तो सही देगा, अर्थात जो आपके कंप्यूटर में डेट डिस्प्ले कर रहा होगा उसको दे देगा। अच्छा, नाउ फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो नाउ फंक्शन का प्रयोग हम डेट एंड टाइम दोनों लेने के लिए करते हैं, अर्थात जो डेट आपका है 4/5/2024 कॉमा करके देगा, समय कितना हो रहा है 10:15 ऐसा कुछ दे रहा, ठीक है। तो ये 25 सेकंड ना दे करके वो 10:15 आपको देगा डिस्प्ले। तो नाउ फंक्शन का काम क्या होता है, डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ प्रदर्शित करना। टुडे का काम होता है वर्तमान डेट देना, लेकिन यहाँ पर विकल्प अगर देखा जाए तो क्वेश्चन को समझो, MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक को देता है। तो वर्तमान दिनांक की बात करेगा तो टुडे फंक्शन भी भैया आप लगा सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप उपरोक्त सभी भी लगा सकते हो, ठीक है, यानी उपरोक्त मतलब ए एंड बी दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल आपका डेट कौन दे देगा, टुडे दे देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना बाबू। अगला क्वेश्चन 5 के बाद छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन मिलने वाला है उस 500 सीरीज के क्वेश्चन में से। क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन वैलिड फंक्शन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिएगा भैया, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक वैलिड फंक्शन है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब भैया उसी को ये क्वेश्चन आएगा जिसने सारे फंक्शंस को पढ़ा होगा। तो MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक वैलिड फंक्शन है। तो देखिए पहला फंक्शन क्या आपका कह रहा बाबू, तो पहला फंक्शन आपका कह रहा है A नंबर मल्टीप्लाई। कौन सा फंक्शन कह रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरा फंक्शन कह रहा है एब्सोल्यूट। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है बाबू, एब्सोल्यूट। और तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, तीसरा विकल्प आपका कह रहा है सेलिंग। और चौथा विकल्प आपका कह रहा है डिवाइड। ध्यान दीजिएगा, अब ये फंक्शन आपके हैं, कौन से फंक्शन आपके हैं, ये फंक्शन आपके हैं। और ये फंक्शन आपके कौन कौन से फंक्शन सही होंगे, तो जल्दी से आप क्वेश्चन को टिक करिएगा। तो अब यहां पर देखा जाए तो भैया क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, यहां पर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, CEI होगा, CEILING, सेलिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आपका होगा, तो मल्टीप्लाई फंक्शन आपका कोई होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई फंक्शन का काम कुछ है ये नहीं है। इस मल्टीप्लाई फंक्शन का प्रयोग अगर देखा जाए तो हम लोग एक्सेल में प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं।
कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट फंक्शन का। प्रोडक्ट फंक्शन करता क्या है, दिए गए आर्गुमेंट में नंबर को, दिए गए जो आर्गुमेंट आप दिए होते हैं, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं, इन सभी का आपस में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 2 गुणे 3 गुणे 5 अर्थात 5 × 15 दूना 30 हो जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई फंक्शन नहीं होता है, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं एक्सेल में। दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं, तो दूसरा विकल्प आपका होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है, एब्सोल्यूट। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट आपका फंक्शन नहीं है, एब्सोल्यूट आपका क्या है, सेल का रेफरेंस है। सेल का रेफरेंस एब्सोल्यूट का मतलब हुआ सेल को लॉक कर देना, सेल को निरपेक्ष कर देना। जैसे सेल का एड्रेस आपका A1 है, ये आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर इसी के आगे हम लोग डॉलर लगा देते हैं तो अब ये हमारा एब्सोल्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट भी कोई फंक्शन नहीं है। इस एब्सोल्यूट को निकालने के लिए, निरपेक्ष मान निकालने के लिए हम लोग एबीएस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, एबीएस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि एबीएस फंक्शन कैसे काम करता सर, तो चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात आ गई है तो बताना जरूरी है बाबू। यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू एबीएस, इक्वल टू एबीएस फंक्शन आप यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पर देंगे -12.45। यदि आपने वैल्यू दे दिया तो जो आउटपुट आपको देगा वो आउटपुट आपका आएगा 12.45। क्यों ऐसा आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी होती है जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष मान, तो निरपेक्ष जो मान आपका होता है वह हमेशा बाबू कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो इस ऋणात्मक वैल्यू को क्या करेगा, धनात्मक कर देगा। तो एब्सोल्यूट कोई फंक्शन नहीं होता, इसके स्थान पे हम लोग एबीएस फंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एबीएस का प्रयोग करते हैं। अगला फंक्शन आपका आ गया सेलिंग फंक्शन। क्या आ गया, सेलिंग फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये दो फंक्शन आपस में अपोजिट होते हैं। एक फंक्शन आपका होता है सेलिंग और एक फंक्शन आपका होता है फ्लोर। ठीक है, ये सेलिंग फंक्शन जो होते हैं, ये फ्लोर फंक्शन होते हैं। ये दिए गए नंबर के आधार पर, जैसे आपने लिख दिया इक्वल टू CEILING सेलिंग फंक्शन, यहाँ पर वैल्यू आपने लिखा है 120,11। तो ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन दिए गए नंबर के आधार पर, दिए गए सिग्निफिकेंस के आधार पर नंबर का गुणज निकालता है, निकटतम गुणज निकालता है। जैसे अगर देखा जाए तो 11 संख्या यहाँ पर लिखी गई है, अब 11 का गुणज क्या होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं और डीप चलूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कराना है। बात आ गई तो क्वेश्चन को जल्दी करो चाहे लेट करो, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हो एकदम परफेक्ट हो। तो देखिएगा सेलिंग फंक्शन, अब इसका तैयारी कैसे हम लोग करते हैं। हमने आपको एक ट्रिक बताया ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। क्या ट्रिक बताया कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे, ऊपर पंखा कौन सा चलता है, तो आप कहेंगे बाबू सेलिंग। क्या चलता है, सेलिंग फैन चलता ऊपर। तो कहने का मतलब इसका गुणज जो होगा इस दिए गए नंबर से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो 11 का गुणज करते हैं, तो 11 का गुणज करेंगे बाबू, 11 दाम कितना हो जाएगा 110, 11 का गुणज क्या करेंगे 121। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो 121 आ जाएगा। लेकिन जो फ्लोर की बात करते हैं, अब बात आ गई है तो बताना ही पड़ेगा। फ्लोर की बात कर ले बाबू, तो यहाँ पर फ्लोर कहते नहीं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, अर्थात बच्चा फ्लोर पर डांस करता है। फ्लोर कहाँ होता, फ्लोर डांस जो होता कहाँ होता, नीचे फ्लोर लगा होता है, ठीक है। तो वो दिए गए नंबर के आधार पर नीचे गुणज देगा, निकटतम देगा, लेकिन क्या देगा, नीचे देगा। तो अब देखेंगे तो 11 दाम क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसके और भी एरर्स भी आते हैं। एरर कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या होता है, वो सारी चर्चा जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो करेंगे, है ना बाबू। आगे चल लेते हैं। तो डिवाइड कोई फंक्शन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर ये वीडियो में आपको अच्छी लग रही होगी तो भैया लाइक जरूर करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन आपके पेपर में आने वाले आगामी तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आया हूं। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ क्या कह रहा है? पैराग्राफ कह रहा है डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल, पैराग्राफ में डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ में, एमएस वर्ड 2007 में पैराग्राफ में डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है? अब आप कहेंगे सर कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ALIGNMENT अलाइनमेंट की अगर हम बात कर लें तो यह अलाइनमेंट जो आपका होता है बाबू, ये होम टैब में पाया जाता है। होम टैब के कौन से ग्रुप में पाया जाता है? तो आप कहेंगे पैराग्राफ ग्रुप में। कहाँ पाया जाता है? पैराग्राफ ग्रुप में। और इस पैराग्राफ ग्रुप में जो अलाइनमेंट आपके होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे बाबू 4 होती है। लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, क्या होता है भैया? राइट होता है, और जस्टिफाई होता है। ठीक है, अब जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या हो जाती है? Ctrl+J, राइट की शॉर्टकट की Ctrl+R, सेंटर की शॉर्टकट की Ctrl+E, और लेफ्ट की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अलाइनमेंट की बात करेंगे तो विकल्प मैंने लिखा नहीं ऑप्शन, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो यहाँ पर आंसर पे, तो यहाँ पर आंसर कुछ भी होगा तो अलाइनमेंट वहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। अर्थात कौन सा हो जाएगा बाबू? लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में, क्वेश्चन कह रहा है अगला बाबू, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को एक एक पेन लेकर के क्वेश्चन को लिखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। एमएस पावर पॉइंट में नया स्लाइड या नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट है, इंसर्ट करने की शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? तो ये 6 था, 7 था, 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो चलिए मैं विकल्प लिखता हूं और आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए। तो पहला विकल्प आपका कह रहा है Ctrl+N, दूसरा विकल्प आपका कह रहा है, बी नंबर आपका कह रहा है Ctrl+Shift+N, और तीसरा विकल्प आपसे कह रहा है Ctrl+M, और चौथा विकल्प आपका कह रहा है Ctrl+D। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मैंने 4 विकल्प लिख दिए हैं और 4 ऐसे विकल्प रखे हैं कि जिसका मैं डिस्क्राइब जब करूं तो मज़ा आए, अर्थात और भी चीज़ों को हम लोग सीखें। अभी छोटे छोटे विकल्प रख दिए होते तो बस मैं ऑप्शन टिक करके आगे निकल जाता, लेकिन नहीं, कुछ आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। आपने देखा और आंसर भैया ने बहुत लोगों ने टिक कर दिया। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन है ना भैया? हाँ, कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो भैया ने देखा और टिक कर दिया आंसर क्या? Ctrl+N। मज़ा आ गया, देखा हमने क्वेश्चन, सर ने पढ़ाया था Ctrl+N, मज़ा आ गया, क्वेश्चन हमने देखा और लगा के चले आए। लेकिन उसी बगल एक दोस्त और उसका निकलता है और कहता भैया आपने इस क्वेश्चन का क्या लगाया? तो उसने कहा नहीं भैया, Ctrl+ हम क्या लगाए हैं? M लगाए हैं। अब दोनों में आपस में बहस हो गई कि Ctrl+M होता कि Ctrl+N। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, नई स्लाइड को इंसर्ट करना होगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। क्या सही जाएगा? सी नंबर आपका क्या होगा? ये सही विकल्प होगा। कौन सा नंबर? सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, जब आप नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। उसी तरह जब आप नया प्रेजेंटेशन लेते हैं, अर्थात न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं,
तो उसकी शॉर्टकट की बाबू कंट्रोल प्लस एम होता है। जैसे डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम अभी मैंने बताया क्या होता है, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन 1। क्या बताया मैंने, प्रेजेंटेशन 1। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस एन करोगे तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 की जगह क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 2, अर्थात नया प्रेजेंटेशन आएगा, ना कि नई स्लाइड आएगी। नई स्लाइड का मतलब जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पेज होते हैं, एक्सेल सीट में क्या होता है, वर्कबुक में क्या होता है, सीट होती हैं, उसी तरह स्लाइड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है, स्लाइड होती हैं। तो नई स्लाइड लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम कर लेंगे, ठीक है। नया विंडो लेने के लिए पावर पॉइंट का क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन करते हैं तो बाबू ये भी ध्यान रखिएगा, ये न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो अगर हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा कंट्रोल प्लस डी से, ठीक है। एक एक पॉइंट इसमें भी देख लीजिए, क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। वर्ड पूछे, वर्ड में दिया रहेगा तो पूछ लेगा कहाँ, एक्सेल में, और एक्सेल में दिया रहेगा तो पूछ लेगा कहाँ, पावर पॉइंट में। तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर लें एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में तो ध्यान रखिएगा ये फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। किसको ओपन करता है, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को। अगर यही हम पावर पॉइंट की बात कर लें, पावर पॉइंट की बात कर लें तो ये बाबू डुप्लीकेट स्लाइड बनाता है। क्या बनाता है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाता है। और अगर यही हम एक्सेल की बात कर लें तो कंट्रोल प्लस डी क्या करेगा, अगर हम एक्सेल की बात कर लें तो कंट्रोल प्लस डी क्या करेगा, फिल डाउन करेगा। क्या करेगा बाबू, फिल डाउन। तो ये ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस डी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा नंबर 9, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला विकल्प आपसे कह रहा है F2, दूसरा विकल्प आपसे कह रहा है कंट्रोल प्लस एस, और तीसरा विकल्प आपसे कह रहा है F12, और चौथा विकल्प आपसे कह रहा है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा सेव एज की शॉर्टकट की अगर पूछेगा तो यहाँ बाबू आप लोग लगा लीजिएगा F12। क्या लगाइएगा, F12, ठीक है। लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस में पूछ लेगा तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कहाँ होगा, ये लिब्रे ऑफिस में होगा। जितने भी भैया CCC करने वाले होंगे उनके लिए ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड में सेव एज F12 और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस हो जाता है, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं आपको। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड 2016। क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन कह रहा है, हाँ भैया क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड 2000, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड कर लीजिए, एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2016 में, 16 में क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा सबसे छोटा फॉन्ट आकार, सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड 2016 में फॉन्ट, सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है, क्या है जिसे फॉन्ट आकार
जी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, घुमा दिया थोड़ा सा, जी से फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन मेनू में चुना जा सकता है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है जिसे फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन मेनू में चुना जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो MS वर्ड 2016 में फॉन्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉन्ट आपका कैलिबरी होता है। क्या होता है बाबू? कैलिबरी। साइज क्या होता है, ये मैं डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपका कितना हो जाएगा 11। लेकिन वो ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू की बात कर रहा है। तो ड्रॉप डाउन मेनू की अगर आप बात करेंगे तो कम से कम फॉन्ट कितना होगा 8 और अधिकतम फॉन्ट कितना होगा 72। कम से कम फॉन्ट कितना होगा 8 और अधिकतम कितना होगा 72। विकल्प में आपके पहला विकल्प दिया है 8, दूसरा विकल्प दिया है 7 और तीसरा विकल्प आपका दिया है 10 और चौथा विकल्प आपका दिया है 12। ठीक है, तो अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 2007 में सबसे छोटा फॉन्ट आकार क्या है जिसे फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन मेनू में चुना जा सकता। अब देखिए, अगर ड्रॉप डाउन मेनू की बात करें तो कम से कम फॉन्ट 8 होता है, अधिकतम कितना होता है 72। फॉन्ट की अगर बात करें तो फॉन्ट कैलिबरी होता है, साइज क्या होता है डिफ़ॉल्ट 11। जबकि अगर हम मिनिमम फॉन्ट की बात करें मैनुअली अगर आप मिनिमम फॉन्ट की बात करते हो तो 1 होता है, मैक्सिमम फॉन्ट की बात करते हो तो 1638 होता है। लेकिन अगर ड्रॉप डाउन बटन की बात करते हो तो 8 होता है और 72 होता है अधिकतम। तो ये आपका हो जाएगा मिन और ये हो जाएगा आपका मैक्स। तो यहाँ का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा जहाँ तक, ठीक है, कितना होगा 8। लेकिन यहाँ से आपका काम चलने वाला नहीं है, क्वेश्चन और तगड़ा पूछ लेता है। अब की बार क्वेश्चन एपीपीसीएल 2024 में क्या पूछ लिया कि MS वर्ड फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा फॉन्ट साइज नहीं पाया जाता। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, कभी भी ऐसे बच्चे इस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमने क्या किया था अपने ऑफलाइन क्लास में, हमने क्या किया था, बताया था कैसे याद करोगे। अब बच्चा 8 जान लेता है, 72 जान लेता है, लेकिन देखिए उस ड्रॉप डाउन मेनू के फॉन्ट की साइज को रटने की बात है, समझने की बात है, तो हम आपको बताते हैं, ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ड्रॉप डाउन मेनू की बात करें तो 8 से ऐसे बना लो कविता, 8 से लेकर 12 तक क्रम से, 8 से लेकर के 12 तक क्रम से, 12 से लेकर के 28 तक कोई विषम संख्या नहीं, ठीक। और 28 के बाद आपको मिलेगा 36, 36 के बाद मिलेगा 48 और 48 के बाद आपको मिलेगा 72। यही आपका क्या होता है बाबू, तो यही आपका ड्रॉप डाउन मेनू के फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो आई होप मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों को बात समझ में आया होगा। ठीक है, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। और आप लोगों से फिर मैं चलते चलते कहूँगा कि जैसा भी वीडियो आपको लगे आप कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही क्लास आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो चलते चलते मैं आपसे ज़रूर एक बात कहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल हम आपको अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।